लाइसोजाइम के कारण वो जाके पेट में फाइनली मर जाते हैं सर। इसलिए खाना पेट में जाने के बाद क्या हो जाता है, कीटाणुओं को मार देता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मल से ज़्यादा निकलने लगा तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी भैया, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड है। एसिड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लोग कहते हैं ना कि अरे यार धुआं ढेकार आ रहा है, गुए गुए पेटवा बोल रहा है, और सीबीएसई वाला बोलता है ओ माय गॉड एसिडिटी। अरे बकलोल भाई एसिडिटी कौन चीज तो रहा है, एसिड बढ़ गया तो तू एसिडिटी बोलता है, समझ में आएगी नहीं गया, एसिड बढ़ गया तो क्या बोल रहा है उसको, एसिडिटी बोल रहा है, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो एसिड बढ़ जाने से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाने से एसिडिटी हो जाती है। तो जब एसिड बढ़ गया है तो आप उसकी जगह बेस डालिए, यानी अम्ल बढ़ गया है तो उसकी जगह पे क्या डालिएगा, क्षार डालिएगा। तो क्षार डालते हैं MgOH, MgOH का होल्ट ऑयल, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। MgOH डाल दिया जाता है, और ये MgOH मिलेगा कहाँ दुकान पे, तो इसी को कहा जाता है इनो। क्या कहा जाता है, इनो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, इनो है। यानी जब एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी ना, धड़ाक से पीजिए, वो बेस है। तो एक मान लीजिए कहीं तीता लगा है, धड़ाक से मीठा खाइए, 2 मिनट में आराम। तो एसिड कहता है क्या कहता है, इनो पियो अब पता नहीं क्या हो जाओ, ऐसे प्रचार देता था हम लोग जब छोटे छोटे थे तो प्रचार सुनते थे। अब तो शकल देखने का फुर्सत नहीं बचा तो टीवी कौन चीज देखेगा आदमी। समझ में आ गया पहला पार्ट। एक और चीज हो जाता है इसमें, एक और समस्या क्या आ जाती है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मल से ज्यादा निकला तो एसिडिटी हो जाता है। बहुत ज्यादा निकल गया ससुरा बीमारी पैदा कर देता है, जिसको कहते हैं अल्सर। अल्सर पैदा कर देता है, क्या कर देता है, अल्सर पैदा कर देता है, यानी घाव बन जाता है। एसिड की मात्रा ज़्यादा आ जाने से क्या बन जाता है, घाव बन जाता है, अल्सर पैदा कर जाता है। इसीलिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब आप खाना खाने के बाद कभी कल्टी बोकर देते हैं, बोकर देना मतलब समझते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड वाला समझता है सर, बोकर देना। बिहार में ना वोमिटिंग को क्या कहा जाता है, बोकर देना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, बंगाली है, पूछते हैं विकास कुमार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोए गोए द हिडन साउंड which come from the stomach after suffering from acidity is known as goe goe in our Bihari language. Understand what I am saying? चलिए ध्यान से समझिए यहाँ पे ये चीज देखिए, अंग्रेजी में पीडीएफ बाबू, इंग्लिश वाला पीडीएफ को बैठाया गया, टाइप करेगा धीरे धीरे तब ना होगा जल्दी जल्दी यहाँ पे। अभी यहाँ समझिए, तो जब कभी भी आप वोमिटिंग करते हैं, वोमिटिंग मतलब समझते हैं उल्टी कर देते हैं, बोकर देते हैं ऐसे, तो आप जरा देखिए, आप जब खीर खाते होंगे तो खीर कितना स्वादिष्ट लगता है, ठंडा ठंडा होता है खीर। आप खीर खाइएगा, स्वादिष्ट लगेगा, खूब अच्छा खाइएगा। और गलती से जब उसको बोकरिएगा ससुरा नाके जला देता है, ऐसा लगता है कौन सी खा गए थे रे। तो आप कितना भी अच्छा खाइए, आइसक्रीम खा के भी उल्टी करिएगा ना, नाके जल जाता है। कभी उल्टी किए हैं कि नहीं किए हैं आप लोग, बचपन में तो तबीयत खराब हुआ होगा, उल्टी वगैरह किए होंगे लोग आप लोग। तो जब कभी भी आप उल्टी करते हैं ना तो नाकों को जलने लगता है, कई को तो नाकों से फेंक देता है, एक कटोरा फेंक देगा यहाँ पे। अरे कम में खाओ ना रे ससुरा। कई कई को देखिए, एगो हम झूला पे गए थे झूलने के लिए, बड़ा झूलवा नहीं होता है उसमें, उस पर हम गए थे झूला झूलने, कोनो मेहरारू उस पर चढ़ गई थी। मेहरारू समझता है सब बंगाल वाला, बड़ी साइज की औरत को ना, जो बहुत बड़ी साइज की रहती है उसको मेहरारू बोला जाता है, एकदम बड़ी हो, गाय बराबर, भैंस टाइप का। अब वो बैठ गई उस पर, और झूला जब झूल रहा है ना तो ऊपर जाके बोकर दी ससुरा, नीचे का सब आदमी पूरा नहा गया। अरे सचरी काजे ने कौन सी खाई थी, वो बोकर रही थी, खत्म नहीं हो रहा था, लग रहा था ससुरा फेंक रही है अंदर से, पूरा नहवा दी झूला पे का आदमी का। कान पकड़ लिए ससुरा, नहीं झूलेंगे रे झूला पे। अरे तुमको नहीं झूला जाता है तो क्या जरूरत हुआ चढ़ने का। लेकिन महिलाओं को क्या करिएगा, पति कमाइए रहा है, किसके लिए, हमरे खातिर पति कमा रहा है। लो यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उल्टी करिएगा जब भी तो काहे खाना जलने लगता है, क्योंकि देखिए जब आप खीर खाए थे तो खीर बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन जैसे खीर चला गया पेट में, वो पहुंचा कार्डियक में, और कार्डियक में उसमें मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एसिड होता है जलन पैदा करता है। तो जैसे बोकरेंगे तो आपको क्या होगा, जलन हो जाएगा। आफ्टर वोमिटिंग जो आपका जलन टाइप का होता है वो किसके वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसके कारण हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हाइड्रोक्लोर। अब आप कहेंगे कि सर जब नाक को जलने लगता है तो ये वाला पेटवा काहे नहीं जल के